नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, मान लीजिए कल आपका एग्जाम होने वाला है और आज अभी तक आपने एग्जाम की बिल्कुल भी तैयारी नहीं किया हुआ है और आज आप बैठ करके सोच रहे हैं कि कल के एग्जाम में मैं क्या लिखूंगा, कैसे पास होऊंगा, कौन सा तरीका अपनाऊंगा। तो दोस्तों, आपके सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ और साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि कल के एग्जाम में आपको क्या करना है, कैसे लिखना है, कैसे पास होना है, कौन सा तरीका अपनाना है, सब कुछ आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कल सुबह 9 बजे आपका एग्जाम होने वाला है और आज अभी तक आपने एग्जाम की बिल्कुल भी तैयारी नहीं किया हुआ है और आज आप बैठ करके सोच रहे हैं कि कल के एग्जाम में क्या लिखूंगा, कैसे पास होऊंगा। तो दोस्तों, आपको बैठ करके सोचना नहीं है। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि आज अभी आपके पास कितना समय बचा हुआ है। जैसे मान लीजिए आज आपके पास 2 घंटा समय बचा हुआ है, आज आपके पास 4 घंटा समय बचा हुआ है, आपके पास 5 घंटा समय बचा हुआ है। आज आपके पास जितना भी समय बचा हुआ है, आपको क्या करना है कि कल आपका जिस भी सब्जेक्ट का पेपर होने वाला है, जैसे मान लीजिए कल आपका हिस्ट्री के पेपर होने वाला है, कल आपका सोशियोलॉजी का पेपर होने वाला है, कल आपका जियोग्राफी का पेपर होने वाला है, यानी कि आपके पास जितना भी समय बचा हुआ है, कल आपका जिस भी सब्जेक्ट का पेपर होने वाला है, आपको क्या करना है, उस सब्जेक्ट का किताब या सीरीज लेना है। आपके पास जो कुछ भी ले लीजिए। अगर आपके पास किताब है तो किताब ले लीजिए, अगर आपके पास सीरीज है तो सीरीज लीजिए। और किताब और सीरीज लेने के बाद क्या करना है, जैसे आप किताब ले लिए, सीरीज ले लिए, तो किताब या सीरीज लेने के बाद क्या करना है उसको समझिए। जैसे आपने किताब ले लिया या फिर आपने सीरीज ले लिया, आपके पास जो कुछ भी आपने ले लिया और लेने के बाद क्या करना है, लेने के बाद दोस्तों आपके किताब के अंदर या फिर आपके सीरीज के अंदर आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, यानी कि आपका जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है, आपको क्या करना है कि सभी लॉन्ग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और लॉन्ग क्वेश्चन का जो आपका हेडिंग होता है, आपको हेडिंग को याद करना है। जैसे यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, भूगर्भ की रचना की व्याख्या कीजिए, अथवा पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर एक समीक्षात्मक निबंध लिखिए, अथवा सुमेश के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना बताइए। तो ये जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन को पढ़ करके याद करना है। और इसके अंदर जो आपका हेडिंग दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे आपका पहला हेडिंग दिया हुआ है, यहाँ पर दोस्तों आपका पहला हेडिंग दिया हुआ है ठोस की अनंतरम परिकल्पना। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना है और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपका जो पहला हेडिंग दिया हुआ है, आपको पहले हेडिंग को पढ़ना है और इसी तरीके से जो आपका मेन हेडिंग दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे पहला हेडिंग हो गया ठोस की अनंतरम परिकल्पना, उसके बाद दोस्तों आपका दूसरा हेडिंग हो जाएगा तरल अंतरम परिकल्पना। इसको याद कर लेना है, यानी कि जो ब्लैक कलर में दिया हुआ है, ये जो ब्लैक कलर में मोटे कलर में दिया हुआ है, आपको केवल मेन हेडिंग को याद करना है। इसके अंदर जो आपका उत्तर दिया हुआ है, जो आपका पतले कलर में जो आपका उत्तर दिया हुआ है, आपको दोस्तों उत्तर को याद नहीं करना है, आपको बस हेडिंग को याद करना है और बस क्वेश्चन को याद करना है। जैसे यहाँ पे दोस्तों आपका दूसरा हेडिंग हो गया तरल अंतरम परिकल्पना, उस तरीके दोस्तों आपका तीसरा हेडिंग यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा हेडिंग दिया हुआ है गैसीय अनंतरम परिकल्पना, इसको आपको याद करना है। फिर दोस्तों यहाँ पे चौथा हेडिंग दिया हुआ है सुइस का सिद्धांत, आपको इसको याद करना है। इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर जो भी आपका हेडिंग दिया हुआ है, आपको सभी मेन हेडिंग को याद कर लेना है। जैसे यहाँ पे आपका अगला हेडिंग दिया हुआ है पृथ्वी की परतों का वर्णन। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि सबसे पहले दोस्तों आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन को पढ़ कर याद करना है। उसके बाद दोस्तों आपका जो हेडिंग दिया हुआ है, उस क्वेश्चन का हेडिंग याद करना है और उसमें जो आपका मेन हेडिंग दिया हुआ है, ये जो पतले कलर में दिया आंसर, आपको आंसर याद नहीं करना है क्योंकि दोस्तों आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है। अगर आप कम समय के अंदर सभी क्वेश्चन के आंसर याद करने की कोशिश करेंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर याद भी नहीं कर पाएंगे और आपका समय भी निकल जाएगा। इसलिए दोस्तों आपको क्या करना है कि आज आपके पास जितना भी समय बचा हुआ है, आपको क्या करना है कि सभी क्वेश्चन के अंदर जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान सुनिए, आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको केवल लॉन्ग क्वेश्चन को देखना है और लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपका जो हेडिंग होता है, आपको मेन हेडिंग को देख लेना है। और मेन हेडिंग को देखने के बाद क्या करना है, आपके पास 4 घंटे का समय है, तो 4 घंटे के अंदर आपको इस तरीके से याद कर लेना है हेडिंग और क्वेश्चन को। और हेडिंग क्वेश्चन याद करने के बाद क्या करना है, आपको दोस्तों आज रख देना है। जैसे आप आज जब रात में सो जाते हैं तो रात में आपको सो जाना है और कल सुबह जब उठते हैं एग्जाम में जाने के लिए, जब तैयार होते हैं और जब एग्जाम में आप चले जाते हैं, तो एग्जाम हॉल में जाने के बाद क्या करना है, वहाँ पे आप समझिए एग्जाम हॉल में जाने के बाद क्या करना है। जैसे मान लीजिए आप एग्जाम हॉल में चले गए, तो एग्जाम हॉल में दोस्तों जाने के बाद आपके सामने जो क्वेश्चन पेपर आता है, आपको क्या करना है कि आपके क्वेश्चन पेपर जो भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है, आपको सबसे पहले फोकस करना है लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर। क्योंकि जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, लॉन्ग क्वेश्चन तो 15 से 20 नंबर का होता है, 10 नंबर का होता है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा नंबर का होता है। अगर आप सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन को हल करते हैं तो आपको ज़्यादा नंबर मिलता है। इसलिए क्या करना है कि आपको सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना है और सबसे पहले दोस्तों आपको लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर लिखना है। लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ रहा है, उस लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर आपको सबसे पहले लिख लेना है। और जो भी लॉन्ग क्वेश्चन आपसे नहीं आ रहा है, यानी कि जिस भी क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं पता है, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उस कंडीशन में आपको उस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है उसको ध्यान समझिए। जैसे मान लीजिए कि आपके क्वेश्चन पेपर में 4 क्वेश्चन दिया था लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन का आंसर पता था, तो आपने 2 क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले लिख लिया और आपका 2 क्वेश्चन बच गया जिसका आंसर आपको पता नहीं है। तो उस कंडीशन में आप उस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे उसको ध्यान समझिए। जिस भी
क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है उसके आंसर लिखने के लिए आपको क्या करना है कि जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में आ गया कि विश्व में जनसंख्या का वर्तमान वितरण एवं इसके प्रतिरूपों की व्याख्या कीजिए। मान लीजिए आपके क्वेश्चन में यही क्वेश्चन आया है, जैसे आपके क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आया है कि विश्व में जनसंख्या का वर्तमान वितरण एवं इसके प्रतिरूपों की व्याख्या कीजिए। अब दोस्तों मान लीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है और इसका आंसर अगर आपको बना के लिखना है तो आप इसका आंसर कैसे बना करके लिखेंगे, ध्यान समझिए। आपको क्या करना है कि जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है, आपको क्या करना है कि क्वेश्चन के अंदर देखना है कि क्वेश्चन में से कौन शब्द दिया हुआ है जिसके बारे में कुछ भी पता हो। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है विश्व में जनसंख्या का वर्तमान वितरण एवं इसके प्रतिरूपों की व्याख्या कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको क्या करना है कि क्वेश्चन के अंदर देखना है कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिसके बारे में आपको पता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो भी शब्द दिया हुआ क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके अंदर आपको चेक करना है कि कौन शब्द है जिसके बारे में आपको पता है। तो यहाँ पर दोस्तों एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में आपको पता है, वो शब्द कौन है? वो शब्द है दोस्तों जनसंख्या। क्योंकि दोस्तों जनसंख्या के बारे में कुछ ना कुछ पता होगा, क्योंकि दोस्तों आप जनसंख्या के बारे में हमेशा जानते हैं, आप जनसंख्या के अंदर रहते हैं, आप लोगों के साथ रहते हैं, लोगों के अंदर रहते हैं, लोगों के समाज में रहते हैं, इसलिए दोस्तों आपको जनसंख्या के बारे में कुछ ना कुछ पता होगा। तो आपको क्या करना है कि क्वेश्चन के अंदर देखना है कि कौन ऐसा शब्द है जिसके बारे में आपको कुछ ना कुछ पता हो। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके अंदर दोस्तों एक शब्द है जनसंख्या जिसके बारे में आपको पता है। तो इस क्वेश्चन के आंसर आपको बना करके कैसे लिखना है, तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर आपको इस तरीके से बना करके लिखना है कि जो जनसंख्या है, जनसंख्या का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों आपको लिखना है इस तरीके से कि जनसंख्या है, यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले जनसंख्या का परिभाषा लिखना है। उसके बाद दोस्तों आपको जनसंख्या का अर्थ लिखना है कि जनसंख्या का अर्थ क्या होता है। उसके बाद दोस्तों आगे आपको लिखना है बना करके कि जनसंख्या के लाभ क्या है, जनसंख्या की हानि क्या है, जनसंख्या से कौन कौन समस्या उत्पन्न होती है और उन समस्याओं का समाधान क्या है, आने वाले भविष्य में जनसंख्या से कौन कौन संकट उत्पन्न हो जाएगा और उन संकटों को किस तरीके से निपटारा जाएगा। यानी कि इस तरीके से आपको क्या करना है कि जनसंख्या को ले लेना है और जनसंख्या को लेकर के इसका परिभाषा लिखना है, इसका परिचय लिखना है, इसके हानि लिखना है, इसके लाभ लिखना है, यानी कि इसके बारे में आपको सब कुछ लिखना है। तो दोस्तों इस तरीके से आपने लिख देना है। अब दोस्तों यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको समझिए। जैसे यहाँ पे आपको दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय शिक्षा में मैकाले की नीति का वर्णन कीजिए। अब दोस्तों मान लीजिए कि इस क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं पता है, लेकिन आपको इस क्वेश्चन के आंसर लिखना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों आप क्वेश्चन के अंदर देखेंगे कि कौन सा शब्द है जिसके बारे में आपको पता है। तो यहाँ पर दोस्तों एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में आपको पता है, वो शब्द है दोस्तों शिक्षा। शिक्षा के बारे में दोस्तों आपको पता है, तो आपको क्या करना है कि शिक्षा को ले लेना है और शिक्षा को लेकर के लिखना है शिक्षा का परिभाषा क्या होता है, शिक्षा का अर्थ क्या होता है, शिक्षा के लाभ क्या होते हैं, शिक्षा के हानि क्या होते हैं, शिक्षा में कमी क्या है, शिक्षा में सुधार क्या हो सकता है, शिक्षा की उपयोगिता क्या है, शिक्षा का दैनिक जीवन में क्या उपयोगिता है, शिक्षा का दैनिक जीवन में क्या महत्व है, शिक्षा का सामाजिक जीवन में क्या महत्व है। यानी कि इस तरीके से क्वेश्चन के अंदर जो भी शब्द दिया हुआ है, आपको जिस भी शब्द के बारे में पता है उसको ले लेना है और उसको लेकर के इस तरीके से आपको बना बना के लिख देना है। उसके बाद दोस्तों आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है शिक्षा शास्त्र से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अब दोस्तों मान लीजिए इस क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं पता है, इसका सटीक उत्तर आपको नहीं पता है, लेकिन इस क्वेश्चन के आंसर आपको बना बना के लिखना है। तो क्या करेंगे, इसके अंदर आप देखेंगे कौन सा शब्द है जिसके बारे में आपको पता है। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन के एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में आपको पता है, वो शब्द दोस्तों शिक्षा शास्त्र। यानी कि शिक्षा शास्त्र के बारे में पता है, तो आपको क्या करना है, इस शब्द को ले लेना है और इस शब्द को लेकर क्या करना है, इसके बारे में आपको लिखना है कि शिक्षा क्या होता है, शिक्षा का अर्थ क्या है, शिक्षा के लाभ क्या है, शिक्षा की हानि क्या है, शिक्षा की उपयोगिता क्या है। यानी कि सब कुछ आपको शिक्षा के बारे में लिख देना है। उसके बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ हानि एवं समस्याओं का विस्तार पूर्वक कीजिए। तो मान लीजिए दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं पता है, लेकिन आपको इस क्वेश्चन के आंसर लिखना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है कि इसके अंदर देखना है कि कौन कौन सा ऐसा शब्द दिया हुआ है जिसके बारे में आपको पता है। तो यहाँ पर दोस्तों कौन शब्द है जिसके बारे में पता है, तो यहाँ पर दोस्तों एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में पता है, वो है दोस्तों जनसंख्या। तो इसलिए आपका करना है जनसंख्या को ले लेना है और जनसंख्या को लेकर क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको ये करना है कि जनसंख्या के लाभ लिखना है, जनसंख्या की हानि लिखना है, जनसंख्या का परिचय लिखना है, जनसंख्या का परिभाषा लिखना है, जनसंख्या से उत्पन्न समस्याओं के बारे में लिखना है, उत्पन्न समस्याओं का समाधान लिखना है। यानी कि सब कुछ आपको जनसंख्या के ऊपर लिखना है। अगर आपको इस क्वेश्चन के आंसर पता नहीं है तो बना बना करके। तो इस तरीके से दोस्तों एग्जाम आपको क्या करना है कि जिस भी क्वेश्चन के आंसर आपको पता नहीं है, इसी तरीके दोस्तों आपको क्वेश्चन का देखना है कि कौन कौन शब्द दिया हुआ है जिसके बारे में आपको पता है, और जिस भी शब्द के बारे में आपको पता हो उसको ले लेना है और उसको ले करके उसी के बारे में दोस्तों आपको लिख देना है। आपको दोस्तों यहाँ पे ये नहीं देखना है कि इसका सटीक उत्तर है कि नहीं है। यहाँ पे बस आपको एक बात याद रखना है कि आपको फालतू चीज़ नहीं लिखना है। आपको प्रश्न से मिलता जुलता कुछ भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पे दोस्तों आपको फालतू नहीं लिखना है। बाकी दोस्तों आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके दोस्तों एग्जाम में क्या करना है कि अगर आपके पास केवल एक दिन का समय बचा हुआ है और आपने पढ़ाई नहीं किया हुआ है और आपको दोस्तों एग्जाम में पास होना है, तो आपको क्या करना है, आपको दोस्तों सबसे पहले तो किताब लेना है, सीरीज लेना है, उसके अंदर आपको क्वेश्चन और हेडिंग याद करना है। क्वेश्चन और हेडिंग याद करने में क्या करना है, जब दूसरे दिन एग्जाम में जाते हैं तो एग्जाम के अंदर दोस्तों आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर आता
आता है आपको सबसे पहले करना है, और जिस क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसका आंसर दोस्तों आपको इस तरीके से बना करके लिख देना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।